Good morning, students. Today we'll start fourth chapter of civics, that is growing up as boys and girls. So in this chapter we'll read about how girls and boys are brought up or socialized differently. Mean boys और girls को किस तरह से अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है इन अ सोसाइटी. सो बीइंग अ बॉय और अ गर्ल इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी. आपकी आइडेंटिटी है कि आप गर्ल और बॉय हो. दिस इज़ योर फर्स्ट आइडेंटिटी. द सोसाइटी वी ग्रो अप इन teaches us what kind of behavior is acceptable for girls and boys and what boys and girls can or cannot do. तो जिस सोसाइटी में हम रहते हैं तो वो वहाँ पे हमें ये सिखाया जाता है कि गर्ल्स को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बॉयज़ को ये काम करना चाहिए. तो वी ऑफन ग्रो अप थिंकिंग दैट दीज थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम एवरीवेयर. तो हमें ये लगता है कि हर जगह पे ऐसा ही गर्ल्स और बॉयज़ के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है. But do all societies look as boys and girls in the same way? We'll try and answer this question in this chapter. We'll also look at how the different roles assigned to boys and girls prepare them for their future roles as men and women. Means कि जैसा जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो, जैसे आप ब्रॉटअप हो रहे हो, तो उस तरह से ही आपको तैयार किया जाता है फॉर फ्यूचर. कि बड़े होके आपने ये करना है तो आपको इस तरह के काम करने चाहिए. गर्ल्स को ज़्यादा हाउस होल्ड ही संभालना है तो आपको हाउस होल्ड जो है वो सब काम आने चाहिए. तो बॉयज़ को तो बाहर जॉब करना है तो बॉयज़ को घर के काम नहीं करने हैं. तो इस तरह से हमारी सोसाइटी में स्टार्टिंग से ही हमें इस तरह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है. मीन्स आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर इज़ ऑफन बेस्ड ऑन द फैमिली एंड सोसाइटी दैट वी लिव इन. तो जिस फैमिली और सोसाइटी में हम रहते हैं तो उसी तरह से हमारी सोच बनाई जाती है. दिस चैप्टर विल ऑल्सो एग्जामिन हाउ इनइक्वालिटीज़ बिटवीन मैन एंड वुमेन एमर्ज इन द एरिया ऑफ वर्क. कि जहाँ वो काम करते हैं वहाँ पे भी क्या डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उनके साथ. देन दे हैव गिवन वन एग्जाम्पल ऑफ समोआ आइलैंड. तो ग्रोइंग अप इन समोआ इन 1920. दे हैव गिवन अ स्मॉल स्टोरी ऑफ 1920. तो देखो अभी 2020 है और ये 1920 की स्टोरी है. तो सामोन आइलैंड जो है दैट इज़ स्मॉल आइलैंड इन द सदर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन. In 1920, according to the research reports on Samoan society, children did not go to school. तो जो बच्चे थे वो उस टाइम पे 1920 की बात कर रहे हैं हम, तो वो स्कूल नहीं जाते थे. दे लर्न मैनी थिंग्स. तो इंस्टेड ऑफ गोइंग स्कूल वो बहुत सारी और चीज़ें सीखते थे on the basis of their gender, such as how to take care of children or do household work from older children and from adults. कि बच्चों का ध्यान कैसे रखना है, घर के काम कैसे करने हैं, ये छोटे बच्चे बड़ों से सीखते थे. फिशिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन आइलैंड. तो देखो आइलैंड जो है उनके वो पानी के आसपास होते हैं, उसके चारों तरफ पानी होता है आइलैंड के. तो मोस्टली जो एक्टिविटीज़ होती हैं प्राइमरी लेवल एक्टिविटीज़ दे आर डिपेंडेंट ऑन these islands mean related to water. जैसे बोटिंग हो गई या फिर फिशिंग हो गई, है ना. तो उस तरह के रिलेटेड काम होते हैं. तो ये जो लोग थे मोस्टली इस आइलैंड पे रहने वाले, उनका जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी थी वो फिशिंग थी. मीन मछली पकड़ के वो अपना अर्न करते थे लिविंग. तो फिशिंग वॉज देन यंग पीपल देयरफॉर लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपीडिशंस. तो जो यंग पीपल थे वो दूर दूर जाते थे मछली पकड़ने के लिए. बट दे लर्न दीज थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ देयर चाइल्डहुड. तो वो उन्होंने बचपन में ही ये सब चीज़ें सीखी थी. एज सुन एज बेबीज कुड वॉक देयर मदर्स और द अदर एडल्ट्स नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर दैम. तो देखो जब बच्चे चलना लगते थे तो उनके भाई बहन ही उनको संभालते थे और जो उनके पेरेंट्स थे वो काम करने जाते थे. ओल्डर चिल्ड्रन ऑफर एज यंग एज 5 year old लुक ओवर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो देखो 5 साल का बच्चा जो है वही अपने छोटे भाई बहन का ध्यान रखना स्टार्ट कर देता था.
बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स लुक आफ्टर दियर यंगर सिबलिंग्स, तो वो अपने छोटे भाई बहन को देखते थे. बट बाय द सेम टाइम अ बॉय वॉज अबाउट 9 year old, ही जॉइन ओल्डर बॉयज़ इन लर्निंग आउटडोर जॉब्स. देखो, गर्ल्स 5 year की होती थी तो अपने छोटे भाई बहन को संभालती थी, और जो बॉयज़ थे वो फिशिंग सीखना शुरू कर देते थे 9 years की एज में. कोकोनट के पेड़ लगाना सीखते थे. गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन और डू एरेंड्स फॉर एडल्ट टिल दे वर टीनेजर्स. तो उनके लिए काम करती थी वो, उनका हाथ बटाती थी जब तक वो टीनेज में नहीं आती थी. But once they became teenage, they had much more freedom. After the age of 14 or so, girls also went on fishing trips, worked in the plantation, learned how to weave baskets. तो ये छोटे मोटे क्राफ्ट के जो काम थे ये आइलैंड में लोग करते थे, जैसे टोकरियाँ बनाना, पेड़ लगाना, या फिर फिशिंग ट्रिप्स पे जाना. कुकिंग वॉज डन इन स्पेशल कुकिंग हाउसेज वेयर बॉयज़ वर सपोज टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क वाइल गर्ल्स हेल्प विद द प्रेपरेशंस. तो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों कुकिंग हाउसेस में काम करते थे. फिर उन्होंने एग्जांपल दी है, अनदर एग्जांपल ऑफ मध्य प्रदेश. इट इज़ इन 1960. The following is adapted from an account of experiences of being in a small town in Madhya Pradesh in 1960. तो 1960 में एक स्मॉल टाउन की एग्जांपल दी है कि वहाँ पे क्या था. फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड बॉयज़ एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल्स. तो 6 के बाद बॉयज़ और गर्ल्स एक साथ स्कूल में, को एजुकेटेड स्कूल में नहीं पढ़ते थे, अलग अलग स्कूल्स, सेपरेट स्कूल्स थे. द गर्ल्स स्कूल वॉज डिज़ाइन वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉयज़ स्कूल. मीन बॉयज़ का स्कूल अलग तरह से डिज़ाइन किया गया था और गर्ल्स का अलग तरह से था. दे हैड अ सेंट्रल कोर्ट यार्ड वेयर दे प्लेड इन टोटल सेकुल्शन. सेकुल्शन मीन कि बिल्कुल सेपरेटली वो खेलती थी, बाकियों से बिल्कुल अलग, सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड. मीन कोर्ट यार्ड था, चार दीवारी थी गर्ल्स के स्कूल में, और वहीं अंदर वो खेलती थी. द बॉय स्कूल हैड नो सच कोर्ट यार्ड. एंड अदर प्ले ग्राउंड वॉज जस्ट अ बिग स्पेस अटैच टू द स्कूल. तो उनका स्कूल बिल्कुल ओपन था, वो जहाँ मर्जी खेले, जहाँ तक मर्जी जाए. तो एवरी इवनिंग वन स्कूल वॉज ओवर, बॉयज़ वॉच्ड एज हंड्रेड ऑफ स्कूल गर्ल्स क्राउडेड द नैरो स्ट्रीट्स. तो जब छुट्टी होती थी तो हंड्रेड्स ऑफ गर्ल्स जो वो स्ट्रीट्स से जाती थी. एज दीज गर्ल्स वॉकड ऑन द स्ट्रीट्स दे लुक्ड सो पर्पसफुल. दिस वॉज अनलाइक द बॉयज़ हु यूज द स्ट्रीट्स एज अ प्लेस टू स्टैंड अराउंड आइडलिंग. आइडल खड़े रहते हैं, मतलब कि ऐसे ही लड़के कहीं भी खड़े हैं, कुछ भी उनको कोई नहीं पूछ रहा है, वो कहीं भी खेल रहे हैं, ट्राई आउट ट्रिक्स, तो बाईसाइकिल्स पे जा रहे हैं तो उनको कोई नहीं पूछता. लेकिन जो गर्ल्स हैं वो ग्रुप्स में ही जाती थी और सीधे स्कूल से घर और घर से स्कूल. द गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ग्रुप्स. तो वो हमेशा ग्रुप्स में ही चलती थी. परहैप्स बिकॉज दे ऑल्सो कैरिड फियर्स ऑफ बीइंग टीज्ड और अटैक्ड. कि उन पे फियर मीन कि कोई उनको टीज़ मतलब तंग नहीं करे या अटैक नहीं करे गर्ल्स को, तो वो हमेशा ग्रुप्स में ही वॉक करती थी. इट मीन्स कि सेफ्टी के लिए गर्ल्स जो थी उनको अलग तरह से ब्रॉटअप किया जाता है. उनके स्कूल्स अलग हैं, उनका आने जाना, वो अकेले नहीं जा सकती हैं, वो हमेशा ग्रुप में ही चलेंगी. लेकिन बॉयज़ के लिए ऐसा नहीं है. तो by this they want to say that upbringing is totally different for boys and girls. So after reading the two examples we realize that there are many different ways of growing up. Often we think that there is only one way in which children grow up. So this is because we are most familiar with our own experiences. तो अब आप खुद ही अपने सराउंडिंग्स में देखो. इफ़ वी टॉक टू एल्डर्स इन अ फैमिली विल सी दैट देयर चाइल्डहुड्स वर प्रॉबेबली वेरी डिफरेंट फ्रॉम आस. कि जो अभी जो है उससे पहले वाला जो आपके पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो उनके अपब्रिंगिंग में और आपकी अपब्रिंगिंग में बहुत फ़र्क है. वी ऑल्सो रियलाइज दैट सोसाइटीज़ मेक क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स. तो हमारी सोसाइटी में बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है गर्ल्स और बॉयज़ में.
This begins from a very young age. We are, for example, given different toys to play with. अब देखो बॉयज़ के लिए टॉयज़ अगर लाते हैं, पेरेंट्स लाते हैं या उनके रिलेटिव्स लाते हैं, तो वो क्या लाते हैं? कार लाते हैं या फिर ट्रक्स लाएंगे, ट्रैक्टर्स लाएंगे। लेकिन एक गर्ल के लिए कोई ट्रैक्टर नहीं लाता है, और ना ही कोई जैसे जेसीबी गाड़ी हो गई वो लाते हैं बच्चों को खेलने के लिए, मेल बॉयज़ के लिए। गर्ल्स के लिए डॉल्स ले आएंगे, या फिर डॉक्टर का सेट या किचन सेट। इस तरह की गर्ल्स और बॉयज़ के टॉयज़ से ही बिगनिंग से ही स्टार्ट कर देते हैं उनको डिफरेंट वे में ट्रीट करना। वाई आर गर्ल्स दैन गिवन डॉल्स एंड बॉयज़ कार्स? Toys become a way of telling children that they will have different futures when they become men and women. If we think about it, this difference is created in the smallest and most everyday things. तो रोज़ हमें इस तरह से देखने को मिलता है भेदभाव। How girls must dress, what games boys should play, how girls need to talk softly or boys need to be tough. All these are the ways of telling children that they have specific roles to play when they grow up to be men and women. Later in life, this affects the subjects we can study or careers we choose. तो ऐसे पहनना है, ऐसे चलना है, ज़ोर से नहीं गर्ल्स को बोलना है, बॉयज़ को टफ होना चाहिए। तो इस तरह से ही हमें हमारी अपब्रिंगिंग होती है, जो बाद में उसी तरह के बोला जाता है ऐसे सब्जेक्ट्स चूज़ करो, ऐसे सब्जेक्ट्स चूज़ नहीं करने चाहिए। इन मोस्ट सोसाइटीज़ इंक्लूडिंग अवर टाउन, द रोल्स वुमेन एंड मैन प्ले और द वर्क दे डू आर नॉट वैल्यूड इक्वली। तो अब ये बोलते हैं कि वुमेन और मैन जो काम करते हैं उनके काम को भी सेम इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। Men and women do not have the same status. Let us look at how this difference exists in work done by men and women. तो मैन एंड वुमेन में हर जगह पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो आगे उन्होंने एग्जांपल दी है विद द हेल्प ऑफ कार्टून, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।